सीसी इजलास पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला सामने आया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला किया गया है और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने और सेनेट इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। हमीद सोमरू हमारे साथ मौजूद है। हमीद, आप बता रहे थे कि इख्तिलाफात सामने आ रहे थे रहनुमाओं की जानिब से। हमीद, आप सुन पा रहे हैं? जी जी हमीद, इससे पहले भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने ये बताया था कि जो अरकान है पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से इख्तिलाफ किया जा रहा है इस्तीफे देने पर। अब ये फैसला भी हो गया है जी। पीसी का जो इजलास जारी है उसकी मजीद तफसीलात भी सामने आई है और हमारे जो जराए हैं उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने और सेनेट में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो उसमें जाने का फैसला भी किया है। ने जो पार्टी क़यादत है उसको कहा है कि इन इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये भी उनका कहना है। और पार्लियामान छोड़ देंगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा, ये भी एक रुकन ने कहा है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि हमारे इस्तीफे देने से भी सेनेट इलेक्शन नहीं रुक सकते। जो कानूनी माहिरीन है उन्होंने भी पीपल्स पार्टी क़यादत को मशवरा दिया है कि कानूनी तौर पर अगर इस्तीफे दिए भी जाएं तो भी इंतखाब हो सकेगा, और अगर इंतखाब हुआ और उसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा न लिया तो पीपल्स पार्टी की जो निशस्तें हैं उससे महरूमी भी हो सकती है। तमाम जमातों को सेनेट इलेक्शन लड़ने पर भी कायल करने के लिए पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि हम किसी के कहने पर। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। इसी पर तजिया ले लेते हैं। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, क्या देख रहे हैं आप? अभी बड़ा फैसला सामने आया है, पीपल्स पार्टी जा रही है ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में। देखें, जीएनएन पे ये पहले ही खबर नशर हो गई थी। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को वादिया तौर पे कह दिया था ना वो उनके कहने पर रिजाइन देंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे। आसफ अली जरदारी साहब का पहले दिन से मौका था जबकि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ बाजिद थे कि सेनेट में नहीं। भट्टी साहब, क़त्ल कलामी की माजरत, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी जा रही है ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ने के लिए। मेरा ख्याल है पीडीएम में छेद हो गया। कितना बड़ा छेद होता है इसको फिल करते हैं या नहीं। बहरहाल पीपल्स पार्टी पहले दिन से मैंने कहा कि इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी, बाई इलेक्शन में भी, और जो 19 तारीख के बाई इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो वो 1 जनवरी को क्यों ऐसे फैसले करेगी कि जो उनके लिए तकलीफ दें हों। और वो सेनेट का इलेक्शन उनको पता है कि इमरान खान 18वीं तरमीम ले आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, और ऐसे कानून ले आएगा कि उनकी चीखें निकलेंगी। सो मेरा ख्याल है दानिशमंदाना फैसला है उनका और उनको हम वेलकम करते हैं सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने को और बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने को। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के जो बाकी पार्टीज हैं उनको भी कायल कर लेंगे इस बात पर? ये नहीं मुझे पता बाकी पार्टियां ही कौन है। एक नून लीग है जिसके सेनेट में वोट हैं, बाकी किसके वोट है? नून लीग, तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी में मुकाबला है जी, और कोई पार्टी मैटर नहीं कर रही। थैंक यू। जी शेख साहब। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हम वेलकम करते हैं पीपल्स पार्टी को सेनेट इलेक्शंस लड़ने के लिए। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेगी पीपल्स पार्टी। सईद काजी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, क्या देख रहे हैं आप? इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। शेख रशीद साहब कह रहे थे कि अब छेद हो गया पीडीएम के जो इत्तेहाद था उसमें। देखिए, एक बड़ी सीरियस ब्लो तो है जो इनका मुश्तरका बयानिया था उसको, यानी जब अमली तौर पर कुछ इकदाम कर रहे हैं, हालांकि जबान तो बिलावल भुट्टो भी उसी तरह सख्त इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान और इस पार्टी के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, लेकिन जब अमली तौर पर आया तो अब देखें इस तरीके से तो बिल्कुल ही आई थिंक इट्स अ सीरियस ब्लो जो है हैज बीन डेल्ट टू पीडीएम जो उनका था, क्योंकि ये सेनेट में भी जा रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेशर था, पहले भी प्रेशर तो खास नहीं बना सकते थे मगर अब बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इससे अब लगता है कि जो अब पीडीएम को रीथिंक करना पड़ेगा और एक मेजर दूसरी बड़ी पार्टी जो एक उसने विथड्रॉ किया है, इससे साफ इशारे मिल रहे हैं कि इस बयानिए में शायद मुस्लिम लीग नून शामिल हो और मौलाना फजलुर रहमान हो, मगर पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना मौक़िफ़ दे दिया है और मेरे ख्याल में इससे खासी वीक पोजीशन पे चलेगी पीडीएम। जी काजी साहब, ये कहना यहाँ पर ये पड़ रहा है इनको कि हमारे इस्तीफे देने से भी सेनेट इलेक्शन नहीं रुक सकते। कानूनी माहिरीन की जानिब से इनको अब ये नुक्ता बताया गया है, तो आप समझते हैं कि ये बात इन्हें पहले नहीं पता थी या फिर मकसद ही ये था कि सेनेट इलेक्शन रुकवाने हैं या कोई और मकसद था?
देखिए, हम देख चुके हैं जो एजाज हसन के अहम टॉप लीडरशिप में आते हैं या सेकंड ईयर में आते हैं, उन्होंने टीवी पर आके बरमला कह दिया था कि अगर पीपल्स पार्टी मुझसे पूछती है, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं, कि ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा जो हम इमरान खान को देंगे, क्योंकि ना तो सेनेट के इलेक्शन रुकने थे, ना ही इसकी असेंबली डिसॉल्व होनी थी, क्योंकि कोरम भी अगर कोई पॉइंट आउट ना करे तो कोरम भी 84 से कम भी लोग अगर हों तो जो है वो, हाँ सिर्फ लॉ मेकिंग नहीं हो सकती, बाकी जो है वो सिलसिला चलता रहता है। उसे भी इंतखाब करा लेते, 6 महीने का टाइम दे देते, अपना जो स्पीकर है एक एक दो दो करके करवा लेते। तो क्योंकि आज इनकी जितनी प्रेजेंस है वो अवामी तो इतनी है ही नहीं, जो प्लेटफॉर्म रियासती इदारों में इनके पास है, असेंबली सेनेट, वहीं पर ही तो शोर मचाते हैं, वहीं पर मीडिया भी इनको जो है वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन या मुनासिब अंदाज में ब्लो अप करता है। तो ये अगर ये छोड़ देंगे, अवाम तो हम देख चुके हैं, अवाम जिनके साथ है वो हम देख रहे हैं, इंडिया में जो किसानों की मूवमेंट है, 1,20,00,000 लोग सड़कों पर है, तो यहाँ तो 1,20,000 लोग भी नहीं हम ला सके। तो मेरे ख्याल में एक ये जिसे कहते हैं रियलिटी बाइट, तो ये अब हालात मेरे ख्याल में जरा मुख्तलिफ सब में जा रहे हैं। ठीक है, और काजी साहब आप क्या समझते हैं कि जो तमाम जमातें हैं बाकी PDM की, उनको कायल किया जा सकेगा कि वो भी सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, या अब ये दोनों अलग अलग पेजेस पर ही होंगे? देखिए, अब एक ही बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, जिसकी एक काबिल जिक्र प्रेजेंस है दोनों अवान ज़ेरी और अवान बाला में, वो खुद है, वो इसी पे दे लें, देखें क्या बनता है। बाकी पार्टियां साथ रहें ना रहें, क्योंकि उनकी कोई खास प्रेजेंस नहीं है। मौलाना की एक जरूर न्यूसेंस वैल्यू ये है कि उनके मदरसों के बच्चों को वो ला सकते हैं और हुकूमत के लिए एक न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी पार्टियां तो प्लेटफॉर्म पे बस आई हैं, तकरीरें करके चली जाती हैं, और वो मौलाना नूरानी साहब के बेटे हैं, वो क्या कर लेंगे, या बाकी जो पार्टियां हैं वो किधर हैं। और साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ANP है वो भी कोई नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ कुल्ली तौर पर नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने दौर में वो एक जो सरमाए की सियासत है वो भी उधर आ गए हैं, तो वो भी आफियत की तरफ जाएंगे, कंप्रोमाइज की तरफ जाएंगे। जी ठीक है, और काजी साहब आप क्या समझते हैं, आपका पर्सनल इस पर तज्जिया क्या है कि पीपल्स पार्टी का ये फैसला जो है ये दानिशमंदाना फैसला है? मेरे ख्याल में एक तो बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो इनाम हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो मुस्लिम लीग नून के साथ ये मिसाक जमहूरियत जैसे ड्रामे चलते रहे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इट वाज अ किस ऑफ डेथ फॉर पीपीपी ने पंजाब में और सिंध के बाहर जो लूज किया है, वो बेसिकली जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की विकेट पे जाने की कोशिश की है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा शायद ये फेस सेविंग अब करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर तो इनका ये इस पार्टी, इन दोनों पार्टियों के जन्म के तजादात हैं, उन तजादात को आप पेपर ओवर नहीं कर सकते कि वो मौजूद हैं। तो इसलिए जो कल मुलाकात भी हुई है, पीपल्स पार्टी के बाद हल्के जो है वो समझते हैं कि ये जो जियाउल-हक साहब की कब्र से उठ के जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र तक चले गए हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत पीपल्स पार्टी के जो संजीदा हल्के हैं उन्होंने इसको कुछ ज्यादा कोई शायद अंदाज में नहीं देखा होगा जो कल का मामला है, क्योंकि लड़ाई और तजाद बड़ा है, और पीपल्स पार्टी की जिंदा रहने की एक ही सूरत है, अगर से बिल्कुल खत्म नहीं होना, तो ये वापस जुल्फिकार अली भुट्टो की समझ जाए, नवाज शरीफ साहब के बयानी की तरफ ना जाए। जी ठीक है, और अब आप क्या समझते हैं कि नून लीग का अब क्या इक़दाम होगा? रिट्रीट करेगी नून लीग या अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी कि सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरफ इस्तीफों में जाके बिल्कुल ही अपनी प्रेजेंस खत्म कर देंगे। मेरे ख्याल में जो अब मुस्लिम लीग नून के अंदर रिकॉन्सिलिएशन की तरफ जाने वाला ग्रुप है वो मजबूत होगा, और वो अब जो है दे हैव वन द आर्गुमेंट। अब जो मियां शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है वो अब थोड़ी जान पकड़ेगा, और जो बयानिया मोहतरमा मरीम नवाज साहबा का और उनके इर्द गिर्द जो हॉक्स हैं, परवेज रशीद साहब हो जाएं या वो क्या है फारूक सिद्दीकी साहब हो जाएं, वो गैर मजबूत होंगे। ठीक है सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज ये बड़ा फैसला किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और यही प्रेडिक्शंस भी की जा रही थी शेख रशीद साहब की जानिब से भी कि पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटेगी सेनेट इलेक्शन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पिछले 3 महीनों से मैं ये बात कर रहा हूँ, और हमारे ट्रेजरी बेंचेस के तमाम जनाब स्पोक्स पर्सन कर रहे हैं कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है। ये PDM जो है ना, ये मुख्तलिफ सिम पे चलने वाली जनाब एक पार्टी है, मिक्स 4 पार्टी, इनमें इनका कुछ तय से एक तरफा है ही नहीं। अब देखें, पीपल्स पार्टी ने फैसला ले लिया, हम तो बड़े अरसे से कह रहे थे पीपल्स पार्टी भी लड़ेगी, नून लीग भी लड़ेगी, सारी पार्टियां लड़ेंगी, और वही मौलाना फजल रहमान साहब के जो अपने सियासी मसल्स फुला के दिखाते थे ना, देखो मेरा डोला जैसे उड़न खटोला,
अब आप देखेंगे कि जना वो बेचारे ये गजल गुनगुनाते हुए नजर आएंगे, जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बेगम सफदर रहमान साहिबा की किस्मत में रुसवाई और जगहसाई लिखी जानी है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर अब उनके लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ। खसूसन बेगम सफदर रहमान और नवाज शरीफ साहब के लिए तो इस सिस्टम में अब कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के, वो मुजरिम है। अब वो कहते हैं ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। इन्होंने कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को बेवकूफ बना ले, बाकी पार्टियों को भी बेवकूफ बना ले, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है, वो इक़्तिदार की राहदारियों में एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने फैसला दिया है और बिल्कुल ठीक फैसला दिया है कि सिस्टम चलना चाहिए। आपके 2018 का इलेक्शन एक मैंडेट मिला है एक पार्टी को, वो 5 साल अपने पूरे करे और जिसको जहां जहां इक़्तिदार मिला है, हुकूमत मिली है, वो अपना पूरा करे और एक सिस्टम के तहत सेनेट के इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो और एक प्रोसेस कंप्लीट हो। तो बिल्कुल ठीक डिसीजन किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन तमांचा है मौलवी फजलुर रहमान के मुंह पे भी और बेगम सफदर रहमान साहिबा की सियासत के चेहरे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर फयाज़ उल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।